बनाई दे सामान्य सीट पे और तुम्हें स्वर्ग जाई दे अपने बराबर बैठे नहीं दिए तो स्वर्ग जाई दे स्वर्ग अच्छी जगह हो इतने तो इसलिए जो अंधविश्वास जो होता है विवेक के बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धिहीन व्यक्ति के ऊपर बुद्धिमान व्यक्ति शासन करता है। 1000 बुद्धिमान मूर्ख लोग हों और उसमें एक विद्वान अगर आ जाए तो 100 पर शासन कर लेगा। इसलिए आपको एक कर्मकांड के माध्यम से पिंडदान के माध्यम से आपको क्या किया जाता है अज्ञानी बनाया जाता है अंधविश्वासी बनाया जाता है पाखंडी बनाया जाता है जिससे भी उसका 3 फेल वाले आदमी का शासन सत्ता आपके ऊपर चलता है। बाकी इंडा पिंडा पारे केहू कुछ ना जितबे ये थे सब जे अपने महतारी बाप के चादर ना दे और मरे के बाद रजाई गद्दा दे होगा उससे बड़ा दुनिया में कोनो बेवकूफ बका दवा वाले जो नाम पत्तिया के कला ये हकीकत है कि सही है कि हमारे भाई पुनेम के हिसाब से हकीकत नहीं अगर तोहार पिंडा पारे तोहार बाप स्वर्ग जाए कुत्ता बिलार काहे ना पिंडा पारे के नोबी तक धरती पर जाके और जीव है तो हम लोग पारत क्या है हर सलिए हम ना पारत है ना हम ना पारत है हम लोग ना पारत है कुछ लोग पारत है। आपके घर में देवता है वहाँ पूजा करो कहने का मतलब कुछ लोग पारत हैं। अगर हमार बाप हम बहुत इंसान है ना मुसलमान पारत का पिंडा सिख पारत का वो इंसान है ना लेकिन जवन हम खाए मर जाम वो चीज अगर मुसलमानों खाए तो मर जाए जवन चीज हम खाए मरब अगर वह चीज मुसलमानों खिया देवर का हो तो जब वो हमें भेदभाव ना आए तो हमें काहे भेदभाव का अपने ना पिंडा पार के बनाएगा विधि के बनाएगा कितना बिन बनाएगा कितना बिन बनाएगा इन्होंने काहे बिन बनाएगा ना पूछला जब करले के रजाई बाटे भाई इत जवन है केकरे पास गवा पंडित के पास गवा अगर बनिया दुकान खोले बा बनिया की सामान ले जाते हैं तो बनिया बताए का हमारा सामान घटी है तब वैसे धर्म नहीं है ठाकुर साहब के बाल काटना धर्म नहीं है उनका धंधा है बनिया के दुकान पे माल बेच के पैसा ले वो धंधा है उसी प्रकार से धर्म क्या है धंधा है तो धंधे में हर प्रकार के जैसे जैसे आप जाग रहे हो जैसे बनिया आज ही व्यापार के ग्राहक कम बन कल दूसरा व्यापार खोल ले कल तीसरे चीज के दुकान खोल लेते उसी प्रकार से वो भी अपने धर्म में डायलूट करते रहता है। कल राम लीला आज दुर्गा पूजा डाउन में गणेश पूजा ये निरंतर वो लोगों के दिमाग को भ्रमित ये रहता जैसे उसका व्यवसाय चलता रहता। तो कहने का मतलब 3 फेल वाला आदमी एक पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बना के कोई देश का शासन सत्ता करता है। तो हमारे कुपाल लिंगों ने कहा केन जाए चेलानी जैसे वापुंजे हंदाना सोई मोदिया सोई मोसियाना तम बर्चीर की बर्ची कियाना सगा तम्मो आशी सगा सेवा कियाना। कोया पुनेम गोनी धर्म के संस्थापक पहंदे पारी कुपाल लिंगों ने कहा कि आप जानिए और इसे स्वीकार कीजिए कि सगा जनों का पुनेम मार्ग क्या है। पुनेम का मतलब क्या होता है सत्य हमारा सत्य मार्ग क्या है। तो उन्होंने बताया कि सुनो शिष्यों समाज सेवा के उन्होंने सेवा दर्शन के 5 भाव बताया कि मनुष्य के जीवन में सेवा दर्शन से ही जीवन में कुछ पाया जा सकता है। पूजा पाठ से किसी को कुछ नहीं मिलता घंटा नहीं मिलेगा।
पूजा पाठ की 1 घंटा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। 30 त्योहार का व्रत रखे से घंटा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने सेवा दर्शन बताया, सेवा दर्शन के भाव को समझाते हुए बताया कि सेवा दुनिया में कितना महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने सेवा के 5 नियम बताए। पहला क्या बताया कि सत्य ज्ञानी बनो और सत्य ज्ञान का सेवा प्रचार करो। लेकिन जिस गुरुओं से आप लोग ज्ञान लेते हैं 10, 20, 5,000 रुपए देकर, उसने आपको ज्ञान कहता है कि हमने उनको ज्ञान दिया है, हम फलाने गुरु के यहाँ गए, हम ज्ञान लेके आए हैं, ज्ञान लेके आए हैं। तो आपको कौन सा उसने ज्ञान दिया जो आपको किसी को बताने से रोक दिया कि अगर बताई देवा ये ज्ञान पे इसकी शक्ति खत्म। जबकि दुनिया के विद्वान कहा स्वयं ज्ञानी हो और दूसरों को ज्ञान दो। तो वो कौन सा गुरु रहा जिसने ज्ञान दिया और लोगों से कहा बताना मत। इसका मतलब उसने ज्ञान नहीं दिया था, आपको मूर्ख बना के आपसे पैसा लेकर आपके अंदर धार्मिक डर पैदा करके उसने कहा बताना। उससे कहा बताना मत और तुम इसको करते जाना, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। दूसरा उपाय लिंगों ने बताया कि स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को प्रकाश दीजिए। जैसे एक ज्योति होता है वो अपने प्रकाश से स्वयं उजाले में होता है और दूसरों के भी जीवन में उजाला देता है। लेकिन वो ऐसा गुरु है कोकर खाए पेट कोहड़ा किनारे फुली आई बा, गाल लाल टमाटर